नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको दिल से स्वागत करता हूँ। तो इस वीडियो के अंदर मैं ऐसे कुछ इंपॉर्टेंट कंपनी के अपडेट शेयर करने वाला हूँ, जो बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाले हैं आपको अपकमिंग टाइम्स में इस कंपनी के ट्रेंडिंग के बारे में पता करने के लिए। तो चलो एक-एक करके सारे पॉइंट्स डिस्कशन कर लेता हूँ, क्योंकि कुछ कंपनीज के ऊपर लाइफ टाइम हाई को ब्रेक करने का कोशिश कर रहे हैं और यहाँ पे एक पैटर्न्स भी बना है। उस पैटर्न्स को मैं किस तरीके से यूज़ करूँगा, वो मैं आज आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। तो उनमें से फर्स्ट में आपको जिस कंपनी के बारे में चर्चा करके दिखाऊंगा उसका नाम है सैम मेटालिक्स एनर्जी लिमिटेड। देखिए, जब इस कंपनी के ऊपर ट्रेड बना था तब मैंने आपको डिटेल्स में स्टडी करके आपको बताया कि मैंने किस तरीके से इस कंपनी के ऊपर एंट्री लेने वाला हूँ। और फाइनली अभी देखिए वो टारगेट के नज़दीक है, क्योंकि इस पैटर्न कंपनी के ऊपर जो पैटर्न क्रिएट हुआ था, इसका लाइफ टाइम हाई था एक्चुअली देखा जाए तो 738 के आसपास इसका लाइफ टाइम हाई यहाँ पे था। उसके बाद बिग फॉल भी हो गया था। और देखिए, मैंने आपको ये भी मेंशन किया कि जब जब कोई भी कंपनी करेक्शन होता है तो वो 200 डेज मूविंग एवरेज के एक स्ट्रांगली सपोर्ट के हिसाब से देखते हैं। यहाँ पे भी सपोर्ट मिला था, यहाँ पे भी सपोर्ट मिला, और ऐसे ही कंपनी बाउंस पे करके ऊपर जाने का कोशिश कर रहा है। तो देख सकते हैं कंपनी के ऊपर एक लंबा सा कप बने, उसके बाद एक छोटा सा हैंडल पैटर्न बने। मतलब कप के बाद यहाँ पे हैंडल पैटर्न बने और फाइनली यहाँ पे क्या हुआ, एक ब्रेकआउट लेवल देखने को मिले और ब्रेकआउट कंफर्मेशन भी हुआ। उसके बाद देखिए कंपनी धीरे 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 करके ऊपर जाने का कोशिश कर रहा है। तो जो टोटल कफ का जो टोटल लेंथ है, इसी लेंथ को मार्किंग करके मैंने क्या किया, ऊपर साइड में इसका टारगेट सेट किया। जो टारगेट निकल के आया करीबन 30% के आसपास। अब इस टारगेट पॉइंट को देखेंगे तो यहाँ पे टोटल टारगेट निकल के आ रहा है 30% के आसपास। और 30% के आसपास जो टारगेट निकल के आ रहा है उसके उसके हिसाब से बात करूँ तो टोटल रेंज निकल कर आ रहा है 963 के आसपास। तो कुछ 963 के आसपास इसका रेंज निकल कर है। उसके अकॉर्डिंग मुझे लगता है कंपनी के ऊपर एक अच्छा खासा यहाँ से जर्नी होने का चांसेस है। एक अच्छा खासा जर्नी होने के चांसेस है, जर्नी कंपनी को आगे बढ़ने के लिए, बूस्ट करने के लिए काफ़ी रहेगा। बाकी इस कंपनी के ऊपर जो पैटर्न्स है, उस पैटर्न्स के बेसिस में एक कप बने, उसके बाद एक हैंडल पैटर्न बने, और धीरे-धीरे करके यहाँ से कंपनी आगे जाकर इस टारगेट को अचीव कर सकते हैं। फाइनली ऑलमोस्ट टारगेट होने का चांसेस है। शायद मैं जब वीडियो बना रहा हूँ उसके बाद शायद आप अगर वीडियो देखेंगे तो इस टारगेट भी अचीव हो स मतलब शायद कंप्लीट भी हो जाएगा। तो कोई बात नहीं, आपको ये देखना है कि मैंने किस तरीके से एंट्री लिया था, उसके पीछे रीज़न कौन-सा था। सबसे पहले रीज़न यही था कि कंपनी का मुझे लास्ट कुछ क्वार्टर्स में अच्छा खासा सेल्स देखने को मिले। अच्छा खासा रेवेन्यू ग्रोथ होता देखने को मिले, उससे भी कई गुना ज़्यादा मुझे प्रॉफिट ग्रोथ होता हुआ देखने को मिले। क्योंकि जिस तरीके से 2023 के सितंबर में 23 के सितंबर क्वार्टर में जिस तरीके से प्रॉफिट हुआ था, उसके बाद अचानक प्रॉफिट 3 गुना कम हो गया दिसंबर क्वार्टर में। उसके बाद देखिए धीरे-धीरे करके मार्च क्वार्टर में प्रॉफिट ग्रोथ हुआ, जून क्वार्टर में प्रॉफिट ग्रोथ हुआ। मतलब लगातार एक अच्छा खासा प्रॉफिटेबिलिटी ग्रोथ देखने को मिला। और इसी प्रॉफिटेबिलिटी ग्रोथ के कारण कंपनी के ऊपर एक अच्छा खासा जर्नी यहाँ पे देखने को मिला है। और मुझे लगता है बेस्ट तरीके से यहाँ पे सिचुएशन क्रिएट हुआ, उस सिचुएशन के बेसिस पे कंपनी कंटिन्यूअसली यहाँ पे जर्नी कर रहा है। बाकी इस कंपनी के ऊपर आपके क्या व्यू है, ज़रूर कमेंट्स करना। इस कंपनी के ऊपर 2 पॉजिटिव पॉइंट मैं आपको बता दूँ। इस कंपनी को अगर शेयर होल्डिंग्स पैटर्न्स के बारे में बात करूँ, आप देख सकते हैं म्यूचुअल फंड क्या किया, कंटिन्यूअसली बाइंग किए और अभी अगस्त मंथ में सेलिंग किया। उसके बाद देखिए फिर से वो बाई करना स्टार्ट कर चुके हैं। जैसे अगस्त मंथ को अगर देखेंगे तो देखिए अगस्त मंथ के डेटा आया, अगस्त मंथ के डेटा आया कि सेलिंग हुआ। तो सेलिंग जो हुआ था यहाँ पे देख सकते हैं, वॉल्यूम देखिए, ये जो वॉल्यूम है इसी वॉल्यूम के अकॉर्डिंग बताया जा रहा है कि बहुत क्वांटिटी सेलिंग किया गया। ऑब्वियसली सेलिंग हुआ। ये जो बड़े वॉल्यूम था ना, ये जो मतलब इस तरीके से जो वॉल्यूम क्रिएट हुआ, यहाँ पे बहुत ज़्यादा क्वांटिटी सेलिंग किया गया और वो किसने माल बेचा? म्यूचुअल फंड ने। आपको इस चीज़ों को याद रखना है, स्टडी करना है, तभी आप एक अच्छा खासा एज ए स्विंग ट्रेडर्स बन सकते हैं। तो देखिए आपको मैं सारे पॉइंट्स मेरे चैनल के माध्यम से सिखाता रहता हूँ। आप इस चैनल के माध्यम से सारी चीज़ों को आकर सीखिए, बैक टेस्टिंग करके देखिए। उसके बाद आपको लगे कि हाँ, इस स्ट्रैटेजीज़ में कॉन्फिडेंटली काम करना चाहिए, तो उसके बाद काम करिए। तो वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। नेक्स्ट जो कंपनी है उसका नाम है सीईएससी। देखिए सीईएससी के ऊपर मैं अगर चार्ट को देखूँ तो इसके ऊपर लगातार ब्रेकआउट होने के बाद फिर से वो बाउंस करने का कोशिश कर रहा है। इसी के बीच में मुझे एक पैटर्न्स भी मिला था, जो जो कुछ इस तरीके से बाइंग का पैटर्न्स है। 1, 2, 3, 4, 5, 5 के 5 टोटल बाइंग कैंडल बने। इसका टोटल रेंज निकल के आया करीबन 22% के आसपास। तो 5 के 5 बाइंग कैंडल बने, उसका टोटल रेंज बना 22% के आसपास। उसके अकॉर्डिंग अगर बात करूँ तो जब पैटर्न्स इस तरीके से बने, उसके अकॉर्डिंग जब नीचे लेवल को टच किया तब इस जगह पे क्या बना, इस जगह पे बना एंट्री। तो बेस्ट तरीके से यहाँ पे एंट्री बने और उस एंट्री एंट्री अगेंस्ट में मेरा टारगेट कहाँ तक था, कुछ इस पीक लेवल में 193 के आसपास। मतलब जो एंट्री पॉइंट्स बना था वो एंट्री पॉइंट्स बना था 157 के आसपास और टारगेट पॉइंट था करीबन करीबन 193 के आसपास। तो बेसिकली
एनटी भी यहाँ पे बने और टारगेट भी यहाँ पे हो चुके हैं। कितने दिनों में टारगेट मिला? सिर्फ 29 दिनों में। मतलब एक मंथ के अंदर अंदर कंपनी 22% के आसपास यहाँ पे रिटर्न जनरेट करके दिया। तो मेरे हिसाब से बेस्ट रिटर्न था और बहुत कम दिनों के अंदर था। और उसके बाद देखिए फिलहाल के लिए क्या हो रहा है, फिलहाल के लिए देखिए कंपनी फिर से उसको रिकवरी करने का कोशिश कर रहा है, ऊपर जाने का कोशिश कर रहा है। अभी देखिए कंपनी यहाँ पे एक सिचुएशन क्रिएट कर रहा है, वो कुछ इस तरीके से रेंज बना रहा है। इस रेंज को अगर ब्रेकआउट करके एक बार रिटेस्ट करके ऊपर जाने का कोशिश करे तो सच ना यहाँ से एक बड़ा धमाका हो सकता है। तो क्या मैं इस जगह पे कोई एंट्री लेने वाला हूँ? बिल्कुल नहीं। मैं जिस पैटर्न्स को, जिस स्ट्रैटेजीज को यूज करके काम करता हूँ, जब तक वो पैटर्न्स ना बने तो मैं कभी भी उस कंपनी के ऊपर ट्रेड नहीं लेता हूँ। तो जो लोग इस कंपनी के ऊपर काम करने के लिए सोच रहे हैं उसके लिए बता दूं, मुझे नहीं लगता वो आसानी से इतना ऊपर जाने वाला है। थोड़ा सा मेहनत करना होगा और इस हाई लेवल को वो अगर ब्रेकआउट करे तब कुछ बड़ा डिसीजन हो सकता है। तो सीएससी के ऊपर दो चीज़ों को याद रखना है। कंपनी का सेल्स ग्रोथ हाई लेवल में है, बिग पॉजिटिव है। प्रॉफिट ग्रोथ भी बहुत स्ट्रांगली ग्रोथ हो रहा है। तो जो कंपनी आज लगातार टॉप में है उसके पीछे रीजन यही है कि उसका रेवेन्यूज एंड प्रॉफिट ग्रोथ बहुत स्ट्रांग है। और तीसरी बात ये भी है कि कंपनी की जो वैल्यूएशन है एकदम आपको सस्ते में दिखेगा। जो इंडस्ट्रीज पीरियड से मतलब दुगना कम है। सॉरी 50% कम है। दुगना कहना कम होना कहना गलत है। 50% कम है। तो मेरे हिसाब से कंपनी बेस्ट तरीके से परफॉर्मेंस कर रहा है। उसी के अकॉर्डिंग कंपनी आगे बढ़ रहा है। क्योंकि देखिए इन्वेस्टर भी इस कंपनी के ऊपर ट्रस्ट करते हैं, चाहे एफएस हो, चाहे डीएस हो, चाहे पब्लिक हो। ये सारे कारण की वजह से कंपनी के ऊपर लगातार जर्नी कंटिन्यू हो रहा है। तो आपके क्या व्यू है इस कंपनी के ऊपर जरूर कमेंट्स करके बताना। नेक्स्ट जो कंपनी उसका नाम है एचडीएफसी बैंक। बेसिकली एचडीएफसी बैंक के बारे में मैं पहले भी आपको डिस्कशन किया था कि एचडीएफसी बैंक लास्ट 2.5 साल तक कुछ भी परफॉर्मेंस नहीं किया। तो 2.5 साल तक कोई भी कंपनी परफॉर्मेंस नहीं किया और आज लग रहा है कि कंपनी लाइफ टाइम हाई को ब्रेक करने का कोशिश करेंगे। तो देखिए कंपनी एक बार यहाँ पे देखिए एक बार कंपनी हाई किया था। कौन सा लेवल है? करीबन 1760 लेवल का ऊपर कंपनी जाने का कोशिश किया था। यहाँ से बिग क्रैश हो गया। उसके बाद देखिए कंपनी धीरे धीरे करके जब फिर से यहाँ से रिकवरी करके ऊपर गया फिर से क्रैश हो गया। अभी मजेदार और इंटरेस्टिंग पॉइंट आपको बता दूं, कंपनी के ऊपर देखिए जब सेकेंड टाइम क्रैश हुआ उस रेजिस्टेंस को फेस करने के बाद मैं एक बार यहाँ पे ये सारी चीज़ों को डिलीट कर देता हूँ क्योंकि प्रीवियस जो एंटी पॉइंट्स था, मैं यहाँ पे एक एंटी पॉइंट्स बना था उसके अकॉर्डिंग तो टारगेट हो चुके थे। मैं उस पॉइंट्स को एक बार डिलीट कर लेता हूँ तो आपको समझाने में आसानी होगा। देखिए यहाँ पे क्लियर कट आपको पैटर्न्स दिख रहा है, एक कप तो बन चुके हैं। और जब भी यहाँ पे क्रैश हुआ था तो मैंने आपको देखा, मैंने आपको ये भी बताया कि वो सपोर्ट लेवल यहाँ पे क्रिएट करेगा, इस लेवल तक वो सपोर्ट क्रिएट करेगा और देखिए वही लेवल तक आने के बाद बाउंस बैक किया। मतलब यहाँ पे स्ट्रांगली बैक करने का कोशिश यहाँ पे कंपनी कर रहा है। अगर इस लेवल को ब्रेकआउट करके एक कंफर्मेशन करे तो एक बड़ा धमाका बन सकते हैं। तो पैटर्न्स तो कंप्लीट हो चुके हैं हेड का, उसके बाद पैटर्न्स कंप्लीट हो चुके हैं हैंडल का। सॉरी, पहले पैटर्न्स हुआ है कप का, उसके बाद कंप्लीट हो चुका है हैंडल का। तो कप विद हैंडल पैटर्न्स बन चुके हैं। मेरे हिसाब से यहाँ से अगर ब्रेकआउट करे, ब्रेकआउट कंफर्मेशन करे तो एक बड़ा धमाका बन सकते हैं। वो धमाका कहाँ तक बन सकते हैं? अगर मैं टोटल फिगर आउट को देखूँ एंटी पॉइंट से टॉप लेवल तक, तो मुझे लगता है कि अपकमिंग टाइम्स में कंपनी 22% तक जर्नी कर सकते हैं। जो लेवल निकल कर है 200 152 के आसपास। तो प्लीज़ इस लेवल को एज ए ब्लाइंडली ट्रेड मत कर लेना। आप इस चीज़ों को कंपनीज के ऊपर स्टडी करिए, बैक टेस्टिंग करके देखिए क्या स्ट्रेटेजीज में सही में दम है कि नहीं, उसके बाद काम करिए। तो मेरी वीडियो आपको हमेशा इसी पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कशन किया जाता है कि अगर आप सीख कर काम करना चाहते हैं तो कंटिन्यू करिए। अगर आप टिप्स के लिए आए हैं तो प्लीज़ मैं हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करता हूँ, तो मेरे तरफ से कोई भी बाय एंड सेल का रिकमेंडेशन कभी भी होता नहीं है। तो एज ए इन्वेस्टर इस कंपनी के ऊपर किस लेवल तक इन्वेस्टमेंट किया आप देख सकते हैं। लोगों के मन में ये डाउट होगा कि 50% के आसपास होल्डिंग्स था एफएस के पास, तो एफएस ने माल बेच दिया करीबन 5%। तो वो माल किसने खरीदारी की है? देखिए सीधा सीधा वो माल उठाया डीएस ने, क्योंकि डीएस ने ज़्यादा से ज़्यादा माल उठा लिया एफएस के। तो इसका मतलब इंस्टीट्यूशन चाहते हैं इस कंपनी के ऊपर कंटिन्यू करने के लिए। आज देखेंगे जो लाइफ टाइम हाई अगर ब्रेकआउट हो जाए तो फिर से कुछ इंस्टीट्यूशन यहाँ पे खरीदारी करना शुरू कर देंगे, क्योंकि जो कंपनी इतने दिनों से होल्ड किया, आज का नहीं, अराउंड होल्डिंग पीरियड को देखेंगे तो 2021 से लेकर एक ही जगह पे कंपनी ट्रेड कर रहा है। तो मैं इस कंपनी के ऊपर बुलिश हूँ, पॉजिटिव हूँ। और आपके क्या व्यू है, ओपिनियन है, ये मुझे जरूर कमेंट्स करके बता सकते हैं। तो नेक्स्ट जो कंपनी है उसके बारे में चर्चा करूँ, उसका नाम देखेंगे, उसका नाम है सांघवी मूवर्स लिमिटेड। तो सांघवी मूवर्स लिमिटेड जो 3,500 करोड़ की कंपनी है, कंपनी के चार्ट में बहुत ज़्यादा वोलेटिलिटी है, फिर भी मैनेजमेंट का बहुत बड़ा डिसीजन है। वो डिसीजन है स्प्लिट देने का। कंपनी 27 तारीख को कंपनी स्प्लिट देने जा रहा है, और वो भी कितने स्प्लिट मिलने वाला है? देखिए, दो का फेस वैल्यू था वो एक बनने जा रहा है। मतलब हर एक के बदले कंपनी को 2 शेयर देने जा रहा है।
जो लोग स्प्लिट पाना चाहते हैं, एक बार डीपली रिसर्च करें, उसके बाद काम करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।